लीजिए प्रस्तुत है महान कहानीकार मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी हाड़ों का दान। वह कंधा अब भी मजबूत था। सिर के बाल पक गए थे पर रीढ़ सीधी थी। चेहरे पर झुर्रियां आ गई थीं, पर आंखों में अब भी आत्मविश्वास की चमक थी। वह एक मजदूर था, पर किसी जमींदार, साहूकार या मालिक के आगे झुकना उसने कभी सीखा ही नहीं था। गांव वाले उसे बाबा कहते थे। उसका नाम बृजलाल था। देश में आजादी की लहर थी। जगह जगह आंदोलन हो रहे थे। लोगों के दिलों में आजादी की आग सुलग रही थी। बाबा बृजलाल भी उसी आग से तप रहे थे। गांव में अंग्रेजों के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। एक दिन अंग्रेज अफसरों ने गांव की जमीन जबरन छीननी चाही। बाबा खड़ा हो गया। यह जमीन हमारे पुरखों की है, तुम इसे नहीं ले सकते। अंग्रेज अफसर हंसा, बुढ़े, तू क्या करेगा? गोली खाएगा? बाबा ने गर्व से कहा, अगर यह शरीर देश के काम ना आए तो इसे जलाना ही बेहतर। और बाबा ने विद्रोह कर दिया। गांव के नौजवानों को इकट्ठा किया। किसानों को जगाया। नारे लगे, इंकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेज अफसर बौखला उठे। उन्होंने आदेश दिया, बृजलाल को गिरफ्तार करो और सबक सिखाओ। बाबा को पकड़ लिया गया। कोड़े पड़े, भूखा रखा गया। पर उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराता रहा। एक दिन जेल में अंग्रेज कप्तान ने पूछा, बुजुर्ग, तुम क्या चाहते हो? माफी मांग लो, हम छोड़ देंगे। बाबा बोला, मैं माफी नहीं, आजादी चाहता हूं। अगर कुछ देना है तो मुझे मौत दे दो, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी करो। अंग्रेज हैरान हो गया। क्या इच्छा है? बाबा बोला, मरे के बाद मेरी हड्डियां देश को दे देना, ताकि वे देखकर नौजवानों का खून खौल उठे। उन्हें याद रहे कि इस देश की आजादी हड्डियों की नींव पर बनी है। अंग्रेज सन्न रह गया। बृजलाल ने प्राण त्याग दिए। उसके शव को जला दिया गया। लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार उसकी हड्डियां एक थैली में रख दी गईं। उस पर लिखा था, हाड़ों का दान, बृजलाल, एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की अंतिम भेंट। गांव में जब हड्डियां पहुंची तो हर आंख भर आई। लोगों ने उन हड्डियों को प्रणाम किया। एक छोटा सा स्मारक बनाया गया, जहां आज भी लिखा है, यहां वे हड्डियां रखी हैं जिन्होंने देश को जगाया और मरकर भी जीवन दे गईं। इस तरह से प्रेमचंद जी की यह कहानी पूर्ण होती है। हाड़ों का दान केवल एक बलिदान की कथा नहीं, बल्कि प्रेरणा की मशाल है। प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से यह दिखाते हैं कि मृत्यु के बाद भी विचार जिंदा रहते हैं और एक सच्चा देशभक्त अपने शरीर को भी राष्ट्र को समर्पित कर देता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बतलाएं।